भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। आपका बहुत धन्यवाद, मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो झांसी की रानी की एक्टिंग करती है, वो बोलती हमको आज़ादी 2014 में मिली। बाबर लिखता है कि बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका हमको मिला है, अल्लाह का शुक्र करो। पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम मंदिरों को मत टूटने देना, गाय को मरने मत देना। कौन लिख रहा है? बाबर। महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ने के पहले क्या तोड़ा? मस्जिद तोड़ा। ठीक है, एक मस्जिद में किसी ने संपत्ति छुपा के रखी थी, तो मसूद ने सेना भेजकर उस मस्जिद को तुड़वाकर संपत्ति वहां से लाई। और औरंगजेब की सेना के जो सेनापति थे, ख्याल से सुनिएगा और याद रखिएगा, औरंगजेब के सेनापति का नाम था राजा जय सिंह। हिंदू या मुसलमान? अब शिवाजी महाराज की सेना में देखते हैं। शिवाजी महाराज की सेना में कई सेनापति थे, उनमें कुछ सेनापति मुसलमान थे। सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, 3 के नाम मुझे याद हैं। तो आज भारत में जो मुसलमान रहता है वो किसी की मेहरबानी से नहीं रहता, वो यहाँ के संविधान के आधार पे रहता है। आज हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हमारा काम होना चाहिए इन नफरत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाएं। अब भाई, इतिहास में जो हुआ उसका बदला तो आज ले नहीं सकते, राइट रॉन्ग। अब आप लोग तो बोल रहे इतिहास का बदला नहीं ले सकते। एक बार मैं गया एक मीटिंग में, मैंने बोला इतिहास का बदला ले सकते हैं क्या? तो एक दोस्त खड़े हो गए, यहाँ तिलक लगा हुआ था, छाती बाहर फुलाई, बोले ले सकते क्या? हम तो लेंगे। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे भैया? तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक चला। मैंने कहा यार ऐसा है, इतिहास का बदला लेने की बात कर रहे हो, तो मेरी कुछ जो महिला प्रगतिशील आंदोलन में जुड़ी हुई दोस्त हैं, महिलाएं, वो मुझे कह रही हैं कि हम भी इतिहास का बदला लेंगे। मैंने कहा कैसे? बोले पहले वो सती प्रथा होती थी ना, अब हम उसके बदले में सता प्रथा शुरू करेंगे। तो मैंने कहा बाबा ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने उनको ये बोला, उनकी छाती नीचे बैठ गई, वो हाथ जोड़ के नीचे बैठ गए, थैंक यू वेरी मच, मैंने कह दिया। इतिहास है। क्यों? हमको उससे सीखना है कि क्या गलतियां हुई है जो हमको दोहराना नहीं है। ये इतिहास का मतलब होता है, क्योंकि हमको एक अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर बनाना है, उसके लिए हमको इतिहास की उतनी बातें सीखनी पड़ेंगी। दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। और दंगे तभी करवा सकते हैं जब समाज में पहले नफरत फैलाई जाए। करीब 100 साल से, 125 साल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। पहले ये काम डबल साइड था। आज़ादी के आंदोलन के पहले ये साइड दोनों तरफ से था। मुसलमान सांप्रदायिक लोग, कम्युनल मुस्लिम्स, वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते थे, और कम्युनल हिंदू संगठन वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। अब आज़ादी के बाद जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाली ताकत थी वो तो पाकिस्तान चली गई, और उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मेरा विश्वास कीजिए, किसी एक धर्म की बात मैं नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ, जब भी इतिहास का दुरुपयोग करके भविष्य को बनाने की कोशिश की जाती है, उस देश में प्रगति नहीं हो सकती, और यही बात पाकिस्तान में हुई। अब भारत में फिर 1992 पे आ जाता हूँ। उसके पहले एक और मज़ेदार सवाल आपको पूछ लेता हूँ, जवाब दीजिएगा। मेरे को दोस्त मानिएगा, ऐसा मत मानिएगा ये क्या प्रोफेसर आ गया सवाल पूछ रहा है। सरल सवाल है, बताइए भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। आपका बहुत धन्यवाद,
मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो झांसी की रानी की एक्टिंग करती है। वो बोलती हमको आज़ादी 2014 में मिली। तब से मैं बड़ा परेशान, भाई आज़ादी कब मिली, इसलिए सबसे मैं चेक करता हूँ आज़ादी कब मिली। आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी उसको कहते हैं जब हम अपने राज्य को खुद अपनी मर्जी से चलाएं। अब ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो मुस्लिम पीरियड था वो हमारी गुलामी का पीरियड था। मुस्लिम पीरियड हमारी गुलामी का पीरियड था, ऐसा वो कहते हैं। अब गुलामी किसको कहते हैं? दो बातें याद रखिएगा। एक, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उसका कंट्रोल बाहर से हो। क्लियर? अब बताइए, बाबर से लेके, अकबर से लेके औरंगज़ेब तक ये बाहर से ऑर्डर लेते थे कि यहीं अपने सलाहकारों से बात पूछते थे? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2, यानी बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता था। इंग्लैंड से कोई वॉइस रॉय नहीं बना के भेजते थे, इंग्लैंड में पॉलिसी तय नहीं करते थे। नंबर 2, ये बाबर से लेके औरंगज़ेब तक जिनके बारे में ख़ास तौर से नफ़रत फैलाई जाती है, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए। यहीं शासन किया, यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं उनकी जो लग्जरिया, जो भी उन्होंने लाइफ भी किया, तो यहीं किया। तो यहाँ की संपत्ति वो बाहर लूट कर नहीं ले गए। हमारी संपत्ति बाहर लूट कर कौन ले गए? ब्रिटिश हुए। वो हमारी गुलामी का पीरियड था। और मेरा विश्वास रखिए, जो आज संगठन ये नफ़रत फैलाने के पीछे है, वो संगठन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की। चुपचाप अपने दंड बैठक करते थे, डंडा चलाना सीखते थे और अपना अपना काम करते थे। आज वही लोग मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में सबसे आगे हैं। तो एक बार मौका मिला दिल्ली जाने का। दिल्ली में एक नेशनल म्यूज़ियम है। नेशनल म्यूज़ियम में पुरानी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। उसमें एक जो चीज़ लगी हुई थी वो थी बाबर की वसीयत, विल ऑफ बाबर। बाबर ने वसीयत किसके लिए लिखी थी? हुमायूं के लिए। बाबर उसमें क्या लिखता है? बाबर लिखता है कि बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका हमको मिला है। अल्लाह का शुक्र करो, पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम मंदिरों को मत टूटने देना, गाय को मरने मत देना। कौन लिख रहा है? बाबर। अभी तो उसको हिंदुओं का दुश्मन करके प्रस्तुत किया जा रहा है। खैर, अब ये एक बात हो गई इतिहास की। और आज जब 6 दिसंबर 1992 के बाद मैंने देखा, तो यही बात ज़्यादातर कही गई कि हिंदू राजा बहुत महान थे, मुसलमान राजा बहुत क्रूर और आक्रामक थे। पहले प्रोफेसर साहब ने जो सुना बोला मैं समझ नहीं पाया, पर आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी। उसने कहा था भाई इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, इसलिए मैं सोमनाथ के मंदिर को तोड़ रहा हूँ। एक बात और सोचिए, कॉमन सेंस, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच लगाइए। अगर महमूद गजनवी को सोमनाथ का मंदिर केवल मूर्तियां तोड़ने के लिए करना था, तो उसको गजना से लेके सोमनाथ आने की ज़रूरत थी क्या? यस, नो। रास्ते में बहुत मंदिर थे, किसी भी मंदिर को तोड़ सकता था, किसी भी मूर्ति को तोड़ सकता था। अरे बामियान में गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी, उसको तोड़ सकता था, कि उसको क्यों नहीं तोड़ा? उसको पता था क्या कि बाद में तालिबान के बेवकूफ़ लोग आएंगे, वो इसको तोड़ेंगे, उसके लिए छोड़ दो? नहीं, उसलिए रास्ते के मंदिरों को इसलिए नहीं तोड़ा कि उसमें संपत्ति नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, और उसको चाहिए थी संपत्ति। संपत्ति के लिए आता है और धर्म के आवरण में लिखता है कि इस्लाम मूर्ति पूजा को अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं सोमनाथ की मूर्ति तोड़ रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है, राजा लोग संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए राज्य करते थे और उसमें कई बार धर्म का नाम लगा देते थे अपने आप को अच्छा बताने के लिए। तो खैर, ये महमूद गजनवी को थोड़ा और देख लेते हैं।
अब गजना से आया तो क्या अकेला आया होगा कि उसके साथ फौज थी? फौज थी। जरा मुझे जवाब देते जाइए, अच्छा लगता है। वो अकेला आया कि फौज थी? महमूद गजनवी की फौज में 12 सेनापति थे। सेनापति को आजकल क्या कहते हैं, वो जो कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह वगैरह, 12 सेनापति थे। 12 सेनापतियों में 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंदी, हरजान, राय और हिंद। तो जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, अकेले मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? दोनों ने तोड़ा। धर्म के लिए तोड़ा, संपत्ति के लिए तोड़ा? आगे मजे की बात, रास्ते में आ रहा था, मुल्तान नाम का एक शहर था। मुल्तान में अब्दुल फत दाऊद का राज था। तो इसने अब्दुल फत दाऊद को बोला, भैया मैं सोमनाथ जा रहा हूँ मंदिर तोड़ने, मुझे तुम्हारे राज्य में से, मुल्तान में से होकर जाने की अनुमति दो, परमिशन दो। अगर नहीं दिया वही प्रॉब्लम है। अगर मंदिर तोड़ना मुसलमान राजाओं का काम था तो ये मुल्तान का राजा महमूद गजनवी को क्या कहता, वेरी गुड यार, तू मंदिर तोड़ने जा रहा है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ऐसा कहना चाहिए था, पर उसका उल्टा। उसने कहा, खबरदार, जो तू मेरे राज्य में आया, मेरे राज्य में नहीं आ सकता। वो शॉर्टकट था। महमूद गजनवी आया और इन 2 मुसलमान राजाओं की लड़ाई में मुल्तान की जामा मस्जिद टूट गई। जवाब दीजिए, महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ने के पहले क्या तोड़ा? मस्जिद तोड़ा। ठीक है। अब महमूद गजनवी के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। मसूद ने अपनी सेना को तिलक का नाम याद रखिए, अभी मैंने बोला था। तिलक के नेतृत्व में उसने भेजा सेंट्रल एशिया में। एक मस्जिद में किसी ने संपत्ति छुपा के रखी थी, तो मसूद ने सेना भेजकर उस मस्जिद को तुड़वाकर संपत्ति वहाँ से लाई। जवाब देना पड़ेगा, बाप ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मंदिर। बेटे ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मस्जिद। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ। वेरी गुड। इसमें मज़हब का मामला तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। खैर, अब ये एक बात हो गई। और उसमें कहा गया कि राजा जैसे बताते हैं कि धर्म के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। गलत है, इसका कोई इसका ये नहीं कहूँगा। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, छावा। छावा में औरंगज़ेब को बताया गया बहुत क्रूर। औरंगज़ेब को क्रूर बताया गया कि भाई औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को बहुत अत्याचार किया। अब राजा दुश्मनों से क्या प्रेम से रहते थे? दुश्मन को मारना तो राजा का कर्तव्य है और काम है, कर्तव्य तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, पर दुश्मन को तो राजा मारते थे। अब उसी के साथ साथ ये कहा कि औरंगज़ेब ये कट्टर खतरनाक मुसलमान राजा था। मैं आपको केवल जानकारी देना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज, जिसको औरंगज़ेब ने प्रताड़ना की, उसको औरंगज़ेब के जिस सेनापति ने पकड़ के लाया उसका नाम था राठौड़। पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, राठौड़, राजपूत। एक राजपूत सेनापति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब के लिए पकड़ के लाता है। धर्म का मामला है कि सत्ता का मामला है? सत्ता का मामला है। ठीक है। अब हमारे महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत आदरणीय है, मैं भी बहुत उनका आदर करता हूँ कई कारणों से। तो लोग ये भी बोलते हैं, देखो औरंगज़ेब कितना क्रूर था, शिवाजी महाराज के साथ उसने लड़ाई की। अध्ययन किया मैंने। शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। याद रखिए, शिवाजी महाराज के पिता राजा नहीं थे, शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इधर से बीजापुर के आदिल शाह और उधर से दिल्ली से औरंगज़ेब ये परेशान हो रहे थे कि भाई ये भी अगर एक राजा बन जाएगा तो हमारी रियासत तो कम हो जाएगी। तो औरंगज़ेब ने अपनी सेना भेजी शिवाजी के खिलाफ। और औरंगज़ेब की सेना के जो सेनापति थे, ख्याल से सुनिएगा और याद रखिएगा, औरंगज़ेब के सेनापति का नाम था राजा जय सिंह। हिंदू या मुसलमान? अब शिवाजी महाराज की सेना में देखते हैं। शिवाजी महाराज की सेना में कई सेनापति थे, उनमें कुछ सेनापति मुसलमान थे। सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, 3 के नाम मुझे याद हैं। यानी सेना भी धर्म के आधार पे नहीं बनी थी।
कि जंग आज़ादी में उतना भाग मुसलमानों ने लिया जितना कि हिंदुओं ने लिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस किताब का मैं इसीलिए स्वागत करता हूँ और मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ, इस किताब के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाइए, यूट्यूब चैनल पर उसको डालिए, कन्नड़ा में, इंग्लिश में डालिए, सब लोगों को पता हो। मेरे दोस्त शमसुल इस्लाम ने इसी प्रकार की एक किताब लिखा है, इंडियाज़ मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, और उसमें एक अल्लाह बख्श नाम के थे। अब ये इतना बताना चाहूँगा, पार्टीशन की मांग सभी मुसलमानों की मांग नहीं थी। जो मुस्लिम लोग लीग में थे वो यहाँ के नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, बड़े लोग थे। आम लोग मुस्लिम लीग से दूर रहे, और इसलिए 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी तो अल्लाह बख्श ने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग आए और उसमें 5,000 महिलाएं भी आई, और उन्होंने प्रस्ताव क्या पास किया? उन्होंने प्रस्ताव ये पास किया कि हम मुसलमान, आम मुसलमान पाकिस्तान के मांग के विरोध में हैं। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात होगी अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया, तो ये हम सब गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए एक खतरे की घंटी होगी। और उसमें ऐसे कितने नाम गिना दूँ जो महात्मा गांधी के बायां हाथ दायां हाथ लाठियाँ बन के चले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पार्टीशन हुआ, यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जाने लग गए कि भाई अपना मुल्क बन गया, पर पाकिस्तान सभी मुसलमानों के लिए नहीं था। पाकिस्तान उन्हीं मुसलमानों एरियाज उनके लिए था जो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्यों में थे। बाकी मुसलमान जहाँ थे उनको वहीं रहने का अधिकार था, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की कोई बात नहीं हुई। तो आज भारत में जो मुसलमान रहता है वो किसी की मेहरबानी से नहीं रहता, वो यहाँ के संविधान के आधार पे रहता है। खैर, इसको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेकर एक दो अपील करना चाहूँगा कि आज ये जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही है वो कुछ संगठनों द्वारा फैलाई जा रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, कानाफूसी के माध्यम से नफ़रत फैलाई जा रही है। ये नफ़रत के आधार पे दंगे करवाए जाते हैं। दंगों के कारण समाज में पोलराइजेशन होता है, और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्चर प्रोफेसर साहब कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ कम्युनल पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। इशारा समझ लीजिएगा। तो हम क्या करें? केवल सेमिनार लेके रुक जाएं? गलत। ये हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। उसमें करना क्या है? नंबर 1, जो मुसलमान, और याद रखिए क्रिश्चियन, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। और अगर मुझे माफ़ करेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी मेरी 80-90 पेज की किताब है, जो केवल करीब 70 प्रश्न जो लोग करते हैं, मुसलमान ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं, आज़ादी में ऐसा हुआ, उसका छोटे छोटे में जवाब है। मैं आपको एक प्रति भेंट दे दूंगा, आप क्या करते हैं उसके साथ देखिए। दूसरा, फिर से कमर्शियल ब्रेक खुद के बारे में कह रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने 17 के 16 वीडियो बनाए हैं। ये पूरी बात अभी तो 45 मिनट में ख़त्म करनी है, बात तो लंबी है, तो मैंने उसके 18 वीडियो बनाए हैं। 30 मिनट के, 25 मिनट के, एक एक चीज़ को विस्तार में लिया है। अगर उसको आप कन्नड़ा में सब टाइटल करके प्रसारित कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। और आगे सवाल यह है, आज हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हमारा काम होना चाहिए इन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाएं। हमारा काम होना चाहिए भारतीय संविधान की वैल्यूज़ स्कूल में, कॉलेज में, बस्ती में, जगह जगह फैलाए जाएं, और भारत के संविधान का जो मूल्य है लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है। यहाँ के जिस जिस धर्म के लोग हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं और हम सब बराबर हैं। कोई हिंदू है इसलिए ऊपर है, मुसलमान है इसलिए नीचे है, गलत।